वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इद्रीस ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही डिस्कस हो रहा है। वो है रोमानिया का वर्क परमिट। जी हाँ, रोमानिया का वर्क परमिट कैसे हासिल किया जा सकता है, इसकी क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगी, सब चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको एक यूरोपियन बेस्ड सीवी बनानी पड़ेगी। उस सीवी बनाने के लिए आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली www.europass.com पे जाएं, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, वो आपको सीवी बना के उसी टाइम मिल जाएगी। इसी तरह आप उस पर अपना कवर लेटर भी बना सकते हैं, जो कि इंतहाई आसान है। ये याद रखें कि जो भी सीवी अगर आप बाहर से भी बनवा रहे हैं या कहीं से भी बनवा रहे हैं, वो यूरोपियन बेस्ड होनी चाहिए। हर कंट्री के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इस तरह यूरोपियन के लिए उनकी अपनी यूरोपियन बेस्ड सीवी होनी चाहिए। सीवी बनाने के बाद आपको लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स, जो कि रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स हैं, इन पे आपको अपनी सीवी पेस्ट करनी पड़ेगी। जो कि अगर आप प्लम्बर हैं तो आप प्लम्बर में उसको डाल दीजिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर की कैटेगरी में इसको डालें। अपनी जो जो जिस हिसाब की सीवी आपने बनाई है, अपना एक्सपीरियंस है, उसको उसी तरह की में डालेंगे तो आपको जल्द रिस्पॉन्स भी ज़रूर मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्स भी आ रहा है वहाँ से और वो जा भी रहे हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले आप जब सीवी वगैरह अपनी बना लें तो उसके बाद आप उन वेबसाइट्स पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे भेजें। एक से अगर आपको रिप्लाई आए तो ये ना सोचें कि बस यही है, डिफरेंट अप्लाई करते जाएं। अगर आपको जिस 2-3 आ जाती है कंपनीज की तरफ से, तो आप उस पर अपने आप को देख लें। उन कंपनीज को पहले सर्च करें कि क्या ये कंपनीज लीगल भी हैं, कंपनीज वहाँ पे बेस्ड भी करती हैं, या ये कोई फेक काम है। उसके लिए यह है कि आप उनको अपना जब अगर आपको आपके साथ इंटरव्यू हो जाता है, आपका डील हो जाती है, तो वो आपको एक आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे जो कि अपनी मिनिस्ट्री में देंगे। हमें ये बंदा ज़रूरत है, तो आपके वो वर्क परमिट के लिए इशू हो जाएंगी चीज़ें। तो वो लेके आप पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएंगे। एम्बेसी में जिसकी फ़ीस 120 यूरो है, इस वर्क परमिट की वो है 120 यूरो। 120 यूरो आप पे करेंगे। वहाँ पे भी अब जब आपको मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 99% आपका वीज़ा लग गया है। आपका वीज़ा एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी भी रिजेक्ट कर सकती है। रिजेक्शन की क्या वजूहत हो सकती हैं, उसमें ये नहीं है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी तरफ से कुछ नहीं होगा। ये सब जो कंपनी आपको बुला रही है उसकी वेरिफिकेशन वहाँ पे की जाएगी कि ये कंपनी लीगल है, ये कंपनी किसी फ्रॉड में मुलव्वस तो नहीं है। इस तरह की तहकीकात मालूमात की जाएंगी उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में। अगर तो वो कंपनी ठीक हुई तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। अगर उसका कुछ हुआ तो आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। तो ये मत सोचें कि वो रिफ्यूज़ल आपकी किसी बेस्ड के ऊपर है। ये वीज़ा हमेशा जब एम्बेसी करेगी तो वो उनकी वेरिफिकेशन के बाद करेगी। तो इस तरीके का एक नहायत ही आसान प्रोसेस है। अब मैं आपको कुछ रोमानिया के बारे में बताता चलूँ, जो कि अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद रोमानिया एक यूरोपियन वो है, कंट्री का है, तो पता नहीं वहाँ पे कितने ही आपको माहाना तनख्वाह मिलेगी, आपकी सैलरी होगी, आपके एक्सपेंस किस तरीके के होंगे। ये एक बार अप्लाई करने से पहले आपने ज़रूर इस चीज़ को सोचना है। ठीक है, वो ये है कि रोमानिया में सबसे कम सैलरी 700 यूरो है। ठीक है, जो कि अक्सरियत से लेबर की होती है। पैकिंग, गार्डन्स, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड और इससे रिलेटेड होती है, 500 होती है। अगर कोई आपको बताए कि मैं 2000 यूरो कमा रहा हूँ, 1500 यूरो कमा रहा हूँ, तो वो 50% हो सकता है। शायद उसकी कंपनी इतनी अच्छी हो भी, लेकिन ये सोच के कि वो 1500 यूरो कमा रहा है, मैं 700 यूरो क्यों कमाऊंगा, मैं नहीं जाता या मैं नहीं किसी और पे अप्लाई करूंगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि कोई भी सैलरी अपनी कम भी हो तो वो उस तरीके को डिफाइन नहीं करता बाहर की कंट्रीज़ के अंदर, ओवरसीज़ जो होते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये करना है कि ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखनी है कि 700 यूरो से आपकी तनख्वाह शुरू होगी। ठीक है, इसके अंदर आपके एक्सपेंस वगैरह, आपको टैक्स माहाना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर होंगी, जो कि अगर आप ये सोचें कि अगर आपकी 700 फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप 700 तनख्वाह ले रहे हैं, तो आपकी जो इसको कहते हैं कि आप के लिए थोड़ा मुश्किल होगा वहाँ पे। लेकिन जो रोमानिया है वो एक पहला दरवाज़ा है यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर दाखिल होने का। आप डायरेक्ट फ्रांस, जर्मनी का वर्क परमिट आपको नामुमकिन सी वो चीज़ें आती हैं पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश के लिए।
तो ये चीज़ आपने ज़रूर अपने जहन में रखनी है कि 700 यूरो आप मान के चलें कि 700 यूरो से ही आपका सारा कुछ स्टार्ट होगा। अब आपने गुजारने हैं वहाँ पे साल 2 साल। इन 2 साल के अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी पीआर, इसको पीआर कहते हैं, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस। वो मिलने के बाद आप किसी कंट्री में मूव भी हो सकते हैं, आप नेशनैलिटी तक का भी वेट कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर्स का प्रोसेस होगा। 2 साल में आपको पीआर मिलेगा और बाकी 3 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ये प्रोसेस है इन कंट्रीज़ में पासपोर्ट लेने का। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, यहाँ से रोमानिया का वीज़ा लगा के वहाँ से इटली भाग जाते हैं। जब आप इटली जाएंगे तो आप इलीगली इटली के अंदर इंटर होंगे, जिसमें आपके प्रोसेस को सालों लग सकते हैं। बेहतर ये है कि आप रोमानिया में रह के कुछ 4 पैसे भी कमा लें और साथ साथ अपने इस पीआर का जो प्रोसेस है इसको भी चलाएं, ताकि फ्यूचर में जब आप साल 2 साल के बाद किसी कंट्री में मूव हों तो आप लीगली मूव हों, आपके पीछे कोई ऐसा का इलीगल एक्शन ना आपके ऊपर पड़े कि आप फ्यूचर आपकी जो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे जाने से आपको रुकावट हो सके। तो ये एक चीज़ है जो कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो हैं वो इस चीज़ को अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, और जैसे ही वो किसी कंट्री में उतरते हैं रोमानिया की या और ऐसी किसी की, तो सीधा इटली भाग जाते हैं, डायरेक्ट इटली। वो आप तक का है, आप जाना चाहें, अगर आपके वहाँ पे सोर्सेज हैं तो वो आपके एक इशू, वो आपके लिए एक फ़ायदेमंद है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है रोमानिया में रह के कुछ इतने पैसे कमा लें कि पीआर आपको मिल जाए, कुछ आगे के लिए भी आपके पास हों, तो आप अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं वहाँ पे। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उसको आपने ज़रूर गौर करना है वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो इजाज़त दूँगा इसके साथ, अल्लाह हाफ़िज़।